बहुत ही बढ़िया दुकान देखिए, इस पर अचार मिल रहा है अलग अलग वैरायटी का। और यहाँ पे देखो कितनी मोटी मोटी मिर्ची मिल रही है, इधर की लोकल मिर्ची है ये। तो देखो ये नेचीपुर टनल में आ चुका हूँ। जब मैं वापस आया था ना तो इस टनल में इतनी ज़्यादा फोक था कि कुछ दिख नहीं रहा था, और इस बार देखो कितना बढ़िया लग रहा था। गाड़ी में बिल्कुल डीजल खत्म हो गया, देखो बिल्कुल एक भी डंडा नहीं है, और रेंज भी पता नहीं कितनी है, इसमें रेंज भी नहीं दिखा रहा। और सामने रोड भी इतना खतरनाक आ गया कि रात को कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे नेटवर्क है। नागालैंड में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के दिरांग नाम की जगह पे, जो कि मैं तवांग से वापस आ रहा था। कल की वीडियो में आपने देखा कि मैं तवांग से नीचे की तरफ आ रहा था, बोमडिला की तरफ, और मैं यहाँ से जा रहा था जीरो वैली। तो रात को मुझे चलते चलते लेट हो गया था, तो फिलहाल मैं यहीं पे एक ढाबे के साइड में अपनी गाड़ी को लगा के उस पर सो गया था। तो फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, यहीं पे मैं रात को सो गया था। अभी मैं सुबह उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, यहीं पे चाय वाय मैंने पी ली है, और इसी ढाबे के सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। तो फिलहाल अब यहाँ से शुरू करेंगे अपनी जर्नी जीरो वैली तक की। तो फिलहाल इसी ढाबे पे मैंने सोचा, मेरी गाड़ी गंदी हो रही थी तो यहाँ पे पानी है, तो मैंने इनसे पूछा कि गाड़ी धो सकता हूँ क्या अपनी। तो ये कह रहे हैं कि धो लो। तो फिर मैं पहले अपनी गाड़ी धो देता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ खा पी के, और फिर यहाँ से अपनी जीरो वैली तक की जर्नी शुरू करेंगे, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो रही है मेरी। और यहाँ से देखो पहाड़ी से कितना सुंदर व्यू आ रहा है पीछे गाँव का। ये कुछ दिरांग नाम की जगह के आसपास का कोई गाँव है, और पीछे पहाड़ी के ऊपर ऐसे खेत है, और यहीं पे ये रेस्टोरेंट है, देखो कितना सुंदर रोड साइड पे। और यहीं पे अपनी गाड़ी में मैं सो गया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और देखो गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, इसमें मिट्टी भर गई है बहुत सारी, पायदान में भी, और आगे से भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो फिलहाल गाड़ी को धो देता हूँ यहीं पे। ये देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है इस गाड़ी पे। तो फिलहाल सारी गाड़ी धो के चकाचक करके तब यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों देखो गाड़ी धो के चमका दिया मैंने, और यहीं पे रेस्टोरेंट में मैंने खाना खा लिया, दाल रोटी की सब्जी, जिसमें एक दाल थी, एक रोटी थी, और 2 सूखी सब्जी थी। मतलब यहीं पे वो थाली मिलती है। तो इसको खा पी के चलते हैं। गाड़ी भी मैंने धो दिया, देखो बिल्कुल चकाचक हो गई है। इसी रेस्टोरेंट पे कितने बढ़िया लोग थे, इन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी गंदी हो रही है, आप धो लीजिए, हम पानी दे देता है। तो इन्होंने पानी दे दिया, तो मैंने अपनी गाड़ी धो ली। अब यहाँ से चलते हैं जीरो की तरफ, अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये शॉप थी जहाँ पे मैं रुका था, यहीं पे मैंने खाना पीना खा लिया है। और यहाँ पे पीछे का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आता है इस शॉप के। नीचे पीछे खेत दिख रहे हैं, और यहाँ पे बैठने की जगह है। तो ऐसी कुछ शॉप थी जहाँ पे मैं रुका था रात को, और यहीं पे मैंने अब आगे की जर्नी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने अपना सफ़र यहाँ से शुरू कर दिया है, दिरांग से जीरो तक का, तो जो कि टोटल डिस्टेंस है 382 किलोमीटर, जिसमें मुझे जाने में 8.5 से 9 घंटे लगेंगे। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो मुझे लग रहा है रात हो जाएगी जाने में। तो आज देखते हैं जीरो जब वैली जाके रुकेंगे, नहीं तो उसके पहले कोई जगह आएगी तो वो रुक जाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ दिरांग वैली से जीरो वैली तक का। कितना सुंदर रास्ता है, जो कि नेशनल हाईवे 13 से होके जाता है सारा। तो चलते हैं पूरे रास्ते का एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों देखो थोड़ा सा आगे चलते ही मैं बोमडिला टाउन के अंदर आ गया हूँ। बोमडिला में भी आप रुक सकते हो, लेकिन बोमडिला टाउन थोड़ी सी हाइट पे है, और दिरांग थोड़ा सा उससे नीचे है। तो इसीलिए मैं बोमडिला में नहीं रुका था आगे, क्योंकि रात को ज़्यादा ठंड हो जाती है। अब यहाँ से जीरो वैली की हाइट है 1700 मीटर, और बोमडिला की हाइट लगभग 2500 मीटर के आसपास है। रुको अभी मैं कंपास खोल के देखता हूँ कितनी हाइट है। बोमडिला की हाइट है 2500 मीटर पे, मतलब 2500 मीटर अबव सी लेवल। तो फिलहाल अभी मैं 2500 मीटर अबव सी लेवल पे हूँ, और ऐसे रास्ते से होते हुए बोमडिला को पार करूँगा, फिर थोड़ा सा नीचे उतरना शुरू करूँगा, और लास्ट में जहाँ पे मैं जीरो वैली जाऊँगा ना, उसकी हाइट है 1700 मीटर। तो बोमडिला से नीचे की हाइट पे ही है वो। तो ऐसे बोमडिला के पतले पतले रास्तों से होते हुए मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना अगर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेना तो यहाँ पे बस नहीं चलती है, जो मेरे सामने जा रही है ना सूमो, ये वाली सूमो चलती रहती है। अगर आपको तेजपुर से, गुवाहाटी से, कहीं से भी आना है इधर के एरिया में, बोमडिला में या तवांग में, तो ऐसी सूमो बुक करके आप आ सकते हो डायरेक्टली। बस बड़ी बड़ी बसें इधर नहीं चलती है, ये सूमो ही चलती है यहाँ पे ज़्यादातर। देखो दोस्तों मैं एक जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे वाई जंक्शन है, जहाँ से सीधे हाथ पे अगर मैं राइट ले लूँगा तो बालेमऊ 116 किलोमीटर दूर है। तो मैं बालेमऊ चेक पोस्ट से नहीं आया था। अगर आप बालेमऊ चेक पोस्ट से आते तो आप इधर से रास्ते से आके यहाँ जुड़ जाते, और अगर सीधे जाते तो बालुकपोंग चेक पोस्ट पे जाते। तो मैं बालुकपोंग चेक पोस्ट से वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर की तरफ जा रहा हूँ।
जीरो वैली की तरफ। अगर मुझे गुवाहाटी जाना है भूटान बॉर्डर के पास से होते हुए तो मैं बालेमू चेक पोस्ट से राइट लेके चला जाऊंगा, लेकिन बालुकपोंग चेक पोस्ट से मुझे सीधे जाना पड़ेगा, तो सीधे ही चलते हैं। तो अभी चलते चलते मैं टेंगा टाउन में आ चुका हूँ, टेंगा। और यहाँ टेंगा रिवर बहती है, तो उस रिवर के किनारे किनारे ये पूरा टाउन है। तो इसके राइट साइड में पूरी रिवर बह रही है और लेफ्ट साइड में ये रोड जा रही है नेशनल हाईवे 13 की, जिसके किनारे पे यहाँ पे सब्जियों की दुकान लग रही है, मार्केट लग रहा है, पूरा पार्किंग है गाड़ियों की। तो सब कुछ ऐसा ये मार्केट है टेंगा टाउन का। टेंगा बोलते हैं इसको, TENGA। और यहीं पे बहुत सारे दुकानें वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा जो जो भी आपको चाहिए। तो ऐसे ऐसे टेंगा टाउन से होते हुए निकल रहा हूँ मैं। और देखो यहाँ से नेचीपुर टनल 29 किलोमीटर दूर है और बालुकपोंग 78 किलोमीटर दूर है। कितना सुंदर मौसम हो रहा है। अभी जब तक मैं ऊपर वाले अरुणाचल प्रदेश के इलाके में घूम रहा था ना, तो वहाँ पे तो बारिश थी। तो देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड शुरू हो गई है, ऊपर से पत्थर गिर रहा है। तो पीछे गाड़ी रुकवा दी सबकी, पीछे रोक के खड़े हो गए हम। ये जब पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे ना तब चलेंगे। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं गाड़ी, सब पीछे लेने लग रहे हैं। ऊपर से एकदम कहीं भी पत्थर गिरने लगता है यहाँ। तो देखो रास्ते में चलते चलते मुझे मिस्टर ओम मिल गए फिर से दोबारा से। इनको फिर मैंने लिफ्ट दे दी। अब इनको रास्ते में कहीं छोड़ दूंगा मैं। तो ये भी तवांग में मिले थे मुझे। तवांग के बाद फिर मैं और ये अलग अलग हो गए थे। ये किसी बाइकर के साथ चले गए थे, मैं अकेले चला गया था। कहाँ कहाँ घूम के तवांग में बताओ। अभी तो एक विलेज था दिरांग में, तो वहाँ गए। वहाँ पे लगभग 500 साल पुराना विलेज था, तो वहाँ घूमे। उनसे पूछे उनका जो मोम्पा ट्राइब होता है, तो वहाँ पे उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था ऐसा रेड वाइट करके। तो उनका मेरे साथ एक केरला की मतलब ट्रैवलर थी, वो मिली। तो फिर हम लोग वीडियो वगैरह शूट किए वहाँ पे। उसके बाद फिर मोनेस्ट्री चल गए, वहाँ पे कैंप किए। उसके बाद फिर आज निकल गए। अपने चैनल का नाम दिखाओ, क्या है? चैनल का नाम तो इसमें अलग है, बट ऐसे नोमैडिक होम है। नोमैडिक होम है, हाँ ठीक है। अब चलते आगे की तरफ, जहाँ तक भी जा पाएंगे वहाँ तक इनको छोड़ दूंगा मैं। फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। और अभी हम किसी टाउन में आ गए। यहाँ पे देखो मार्केट है, दुकानें हैं, दुकानों पे काले काले चावल मिल रहे हैं। तो ये भी आपको रुक के दिखाता हूँ। दोस्तों देखो ये नेचीपुर टनल में आ चुका हूँ। जब मैं वापस आया था ना, तो इस टनल में इतनी ज़्यादा फोग था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और इस बार देखो कितना बढ़िया लग रहा है टनल। और इस टनल के गेट पे एंट्री लेके और टनल को पार करते हैं, नेचीपुर टनल को। इस टनल के बनने से भी बहुत रास्ता कम हो गया अपना इधर तेजपुर से आने के लिए। रुकना तो यहाँ पे देखो एक चाय की दुकान मिली है जंगल के बीच में। इस पे चाय पी के चलते हैं। कबूतर उड़ रहे हैं और यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर भी है। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई है नहीं जो चाय बना दे। तो चाय पीने के लिए रुके थे, पर अब ये कहीं आगे जाके चाय पियेंगे। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है। आज मौसम बढ़िया है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था ना इस रोड से, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो पूरा फॉग हो रहा था, बादल हो रहे थे। लेकिन अभी बढ़िया मौसम है। ये देखो यहीं चलते चलते बहुत ही बढ़िया दुकान देखिए। इस पे अचार मिल रहा है अलग अलग वैरायटी का। और यहाँ पे देखो कितनी मोटी मोटी मिर्ची मिल रही है। इधर की लोकल मिर्ची है ये, बहुत मोटी मिर्ची है। और अचार की वैरायटी देखो कितनी सारी है। और नीचे ये कुछ बैम्बू की सब्जी, बैम्बू रखा है बैम्बू का कुछ बनाने के लिए। और यहाँ भी देखो मिर्ची और बैम्बू। ये वाला क्या होता है वाइट वाला? ये वाइट वाला क्या होता है? बैम्बू शूट है वो। इशारा? हाँ। क्या बनता है इससे? सब्जी। हेलो। अच्छा, तो इससे बैम्बू का शूट है, इससे बैम्बू की सब्जी बनती है अलग अलग तरह की। देखो देखो कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। इसमें छोटे पीस है, इसके अंदर बड़े कटे हुए पीस है, उसके अंदर अलग तरह से पीस है। तो मतलब अलग अलग डिजाइन में बैम्बू काट के उसकी सब्जी बनाई जाती है यहाँ। और अचार की वैरायटी है, देखो बैम्बू का बहुत सारा अचार है। तो इस दुकान से एक दो नमकीन ले ली मैंने और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे बैम्बू का सामान मिलता है ना। तो बैम्बू से बनने के अचार, बैम्बू का
सब्जी बैम्बू का बहुत सारा सामान, ये लाल लाल से जितना है ये सब बैम्बू का अचार है, और सफ़ेद वाले से बैम्बू का सब्जी बनता है। तो यहाँ पे बैम्बू को एक सब्जी की तरह यूज़ करा जाता है। मतलब वैसे बांस तो उसका बनता ही है, लेकिन सब्जी की तरह भी देखो बैम्बू का कितना यूज़ करा जाता है। हर दुकान पे मिलेगा ये सामान, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ देखोगे वहीं छोटी छोटी मिलेगी। दोस्तों देखो वापस उतर के मैं भालुकपोंग आ चुका हूँ, जहाँ से अरुणाचल प्रदेश की एंट्री पॉइंट है ना, तो वहीं पे मैं वापस आ गया हूँ। यहीं पे मेरा जाते टाइम ILP चेक हुआ था, मतलब ILP सबमिट करना पड़ा था मुझे यहाँ पे। अगर आप भी इस वाले रूट से अरुणाचल प्रदेश में आए हुए तो आपको यहीं पे भालुकपोंग में आपका ILP चेक करवाना पड़ेगा, और आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के सबमिट करना पड़ेगा, अगर आपने अपना ऑनलाइन ILP बनवाया तो। लेकिन अगर आप बिना ILP बनवाए यहाँ तक आ जाते हो तो यहाँ कोई भी साइबर कैफ़े वाला आपका ILP बना देगा। वो लगभग 150 रुपये लेगा, और अगर आप अपना ILP ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे 15 दिन के ILP के लिए, वो 300 रुपये देने पड़ेंगे 3 दिन के ILP के लिए। तो मैंने अपना ऑनलाइन 1500 रुपये 15 दिन का ILP 500 रुपये में बनवा लिया था, और उसका प्रिंट आउट निकाल के मैंने यहीं पे जमा कर दिया था। यह भालुकपोंग की पुलिस चेक पोस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश की एंट्री के बॉर्डर के पास है। जब आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है तो ये भालुकपोंग चेक पोस्ट पड़ती है। यहाँ पे सब अपना ILP चेक करवाते रहते हैं। दोस्तों देखो मैं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से उतर के नीचे प्लेन में आ चुका हूँ। फिलहाल मैं हूँ तेजपुर के चौराहे पे, और यहाँ से ले रहा हूँ मैं लेफ्ट, जो रास्ता लेके जाएगा मुझे ब्रह्मपुत्र का रिवर क्रॉस करवा के, और फिर उसके बाद ये मुझे ले जाएगा नागालैंड की तरफ। तो यहाँ से चलते हैं लेफ्ट लेके वापस, और यहाँ पे जूडियो भी है। ओ भाई तो दोस्तों देखो तेजपुर में ना मैं आज से 2 साल पहले आया था, और ये जो फ्लाईओवर मेरे सामने बन रहा है ना, ये आज से 2 साल पहले भी इसका काम ऐसे ही पड़ा था, और आज भी ऐसे ही पड़ा है। मतलब पता नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या आधा काम छोड़ के कोई भाग गया कॉन्ट्रैक्टर, कुछ नहीं पता है। पर मतलब यहाँ ऐसे ही रहता है। मैं जब 2 साल पहले आया था तब भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है, और बारिश के टाइम में और बेकार हो जाता है यहाँ पे। तो ये बस ये ऐसे तेजपुर के रास्ते से होकर बाहर निकलता है यहाँ से। तो दोस्तों देखो मैं तेजपुर से बाहर निकल के हाईवे पे आ चुका हूँ। यहाँ से नागांव 60 किलोमीटर दूर है, और बोखाट 95 किलोमीटर दूर है। तो नेशनल हाईवे 715 आ गया। अब हाईवे पे गाड़ी चलेगी। बहुत दिनों से मतलब 3-4-5 दिनों से पहाड़ों के रास्ते पे गाड़ी चला रहा था, तो बोर हो गया था। अब बहुत देर के बाद गाड़ी हाईवे पे आई है। अब एवरेज थोड़ा बढ़िया देगी। अब तक तो 14 का एवरेज दे रही है, अब हाईवे पे आने के बाद 17 के आसपास पहुँच जाएगी। तो चलते रहता है ऐसे रास्ते से। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का रिवर का ब्रिज क्रॉस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। जैसे पहाड़ से नीचे उतर के आया ना मैं, तो बहुत सुंदर सुंदर बादल दिख रहे हैं। जब मैं यहाँ से गया तब तो यहाँ भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, लेकिन बादल बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। देखो कितना बढ़िया मौसम है। और यहाँ पे जगह जगह रेस्टोरेंट भी आने शुरू हो गए हाईवे के किनारे पे, तो इसलिए काफ़ी बढ़िया रोड है, काफ़ी 4 लेन हाईवे शुरू हो गया। तो अब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। नहीं तो पहाड़ के ऊपर गाड़ी का इंजन भी बहुत लोड मांग रहा है चलने में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ना एक ढाबा आया है, इसका नाम है होटल रजवाड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का कुछ बढ़िया सामान मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो अपना देखते हैं क्या जुगाड़ है। पहली बार कोई ढंग का रेस्टोरेंट या ढंग का मतलब रोड से ढाबा मिला है मुझे असम के अंदर। अब चल के देखते हैं इसके अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों यहीं पे मैं एक होटल रजवाड़ा पे रुक गया था, जो कि तेजपुर को पार करके है। फिलहाल मैं यहाँ से थोड़ा सा प्लान में चेंज है। पहले तो मैं जा रहा था जीरो वैली, लेकिन मैंने सोचा कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा टाइम हो जाएगा घूमते घूमते, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपना जीरो वैली नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नागालैंड। तो यहाँ से अभी तेजपुर में पहुँच चुका हूँ। तेजपुर से फिर नागालैंड की तरफ चल रहा हूँ, और आज की रात जहाँ तक पहुँच पाऊँगा वहाँ जाके रुक जाऊँगा। और फिर कल सुबह नागालैंड के दीमापुर में आपका स्वागत करूँगा। तो फिलहाल कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा दीमापुर नागालैंड। फिलहाल अभी मैं तेजपुर के आसपास पहुँच गया हूँ। यहाँ से नागालैंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है दीमापुर का, और अभी शाम के 4-4:30 बज रहे हैं। तो हो सकता है आज भी मैं शाम तक दीमापुर पहुंच जाऊँ। हाईवे का रास्ता है। तो देखते हैं, चलते हैं, आगे की जर्नी शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं अपने नागालैंड की जर्नी में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने खा लिया, एक तो मैंने कचौरी ली, 2 मैंने मिठाई ली और चाय पी। कुल्हड़ वाली चाय बड़ी मुश्किल बाद मिली है मुझे। तो इसको लेके अब अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं यहाँ से नागालैंड की तरफ। तो देखो चलते चलते ही बारिश पड़ने लगी बहुत तेज़। अब देखते हैं कब तक ये बारिश पड़ेगी। पड़ती भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में तो बारिश में दिक्कत नहीं होती। अब सारा रास्ता हाईवे का ही है,
तो हाईवे पे चलते रहते हैं। अभी भी 3.5-3.5 घंटे की जर्नी बची हुई है और 4:15 बज गया है, तो मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक मैं पहुँचूँगा अगर नॉन स्टॉप चलूँगा। लेकिन मैं पहले ही कहीं रास्ते में रुक जाऊँगा आज। आ गया लुमडिंग 95, दीमापुर 158, सिलचर 360। अब यही रोड सीधा दीमापुर जाएगा। 158 किलोमीटर इसी पे चलते रहना है और सीधा दीमापुर जाएगा। ये तो सबसे बढ़िया है। अब अगर बारिश होती रहेगी तो आज रात को दीमापुर में अपना स्टे लेंगे, तो सीधे दीमापुर ही चलते हैं। तो देखो दोबाका सिटी में मैं आ चुका हूँ। इस सिटी का नाम है दोबाका और यहाँ से मुझे दीमापुर के लिए लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेने के बाद 127 किलोमीटर दूर बच जाएगा अपना दीमापुर। तो अब यहाँ से लेफ्ट लेके दीमापुर वाले हाईवे पे अपनी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से 26 किलोमीटर बाद फिर राइट लेना है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते दीमापुर पहुँच जाएंगे हम। तो दोस्तों देखो यहाँ से लेफ्ट लेकर एक जंगल के एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ दोनों तरफ जंगल है और सिंगल रोड शुरू हो गई है। अब यही सिंगल रोड जाएगी पूरी दीमापुर तक। तो देखते हैं, जहाँ तक भी अंधेरा हो जाएगा वहाँ तक चलूँगा और कुछ रास्ते में रुकने की जगह आ जाएगी तो वहाँ पे रुक जाऊँगा। ऐसे चलते रहते हैं। और दोस्तों ये रोड का भी थोड़ा थोड़ा इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये नेशनल हाईवे 29 है और जगह जगह जंगल के रास्ते से सिंगल हाईवे आ जाता है, जगह जगह फिर ये 4 लेन हाईवे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे चल रहा है। यहाँ पे देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल 319 किलोमीटर दूर है और कोहिमा 185 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पुलिस की चेकिंग चल रही है। अब देखते हैं, स्टॉप पुलिस चेकिंग। ये है जंगल की फॉरेस्ट पुलिस है। तो पुलिस स्टेशन असम की है। एक कराबी है, पिटे कराबी है, असम भी है। कराबी आंगलोंग जगह का नाम है इसका। तो दोस्तों देखो शाम के टाइम सनसेट का मौसम हो गया है। यहाँ से कोहिमा 173 किलोमीटर बचा है, दीमापुर पूरा 100 किलोमीटर बचा है। ये नेशनल हाईवे 29 है, बढ़िया वाला शुरू हो गया। तो आपके 75 किलोमीटर तक इतना ही बढ़िया ये हाईवे चलता रहेगा। तो अब नॉन स्टॉप सीधे दीमापुर जाके मिलूंगा आपसे। पूरे 75 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलता रहेगा। तो दोस्तों दीमापुर यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर रह गया, लेकिन रास्ते में ना रोड इतनी ज़्यादा ख़राब आ गई है कि 15 किलोमीटर जाने में अभी आधा घंटा या 40 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। और अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, मतलब कहीं कहीं पे जंगल है, कहीं कहीं पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है फ़ोन में। तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी रात को आके, पता नहीं जो भी करा है। अब तो देखते हैं, 15 किलोमीटर जाने में आधा घंटा दिखा रहा है गूगल मैप। इसी टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसे भी रास्ता मिलेगा, जो भी सिचुएशन होती है सब बता दूँ आपको। चलते रहते हैं अभी दीमापुर। और दिक्कत ये होगी, गाड़ी में बिल्कुल डीजल खत्म हो गया। देखो बिल्कुल एक भी डंडा नहीं है और रेंज भी पता नहीं कितनी है, इसमें रेंज भी नहीं दिखा रहा। और सामने रोड भी इतना खतरनाक आ गया कि रात को कुछ दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे नेटवर्क है। नागालैंड में आपका स्वागत है। रात को आके मैंने गलती कर दी। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कहीं पेट्रोल पंप दिखा रहा है गूगल मैप, ना फ़ोन में नेटवर्क है। और गाड़ी का डीजल भी डीजल भी ख़त्म हो चुका बिल्कुल। अब देखते हैं आज कैसे पहुंचेंगे दीमापुर। डिस्टेंस तो यहाँ से कम ही है वैसे, देखो 15 किलोमीटर है बस। देखो दोस्तों रोड की क्या हालत है, बिल्कुल ट्रक भी धूल खाता हुआ जा रहा है। बहुत ही गंदी रोड है, ऐसी गंदी रोड से जा रहा हूँ मैं। देखो लास्ट के 10 किलोमीटर बिल्कुल ऐसी रोड से चल के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो दीमापुर सिटी में मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ना सब पूरा मार्केट बंद है, क्योंकि आज संडे का दिन है ना। तो संडे के दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला रहता। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये रूल है कि संडे के दिन आपको कुछ भी खुला हुआ नहीं मिलेगा। सारा मार्केट देखो बिल्कुल डेड क्लोज है। अब यहाँ पे रुकने की जगह देखते हैं, कहीं पे जाके रेलवे स्टेशन के आसपास एक टूरिस्ट लॉज भी है, पहले तो वहाँ चलेंगे, नहीं तो फिर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी लगा के वहाँ पे सो जाऊँगा मैं। और ये देखो दोस्तों दीमापुर रेलवे स्टेशन पे आपका स्वागत है। अब इसी रेलवे स्टेशन के पास में एक लॉज है, टूरिस्ट लॉज। पहले तो वहाँ जाके देखता हूँ अगर रूम मिल जाता है तो, नहीं तो फिर यहीं रेलवे स्टेशन में ही पार्किंग करूँगा अपनी गाड़ी की। पहले लॉज में देखता हूँ कितने रुपए का रूम मिल रहा है।
तो दोस्तों रात के 7:45 हो गए और यहाँ पे देखो एक रेलवे स्टेशन के पास ही मुझे वो मिल गया गेस्ट हाउस, जो कि टूरिस्ट लॉज है नागालैंड गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखो ये नागालैंड गवर्नमेंट के टूरिस्ट लॉज में मैंने 600 रुपये का एक सिंगल रूम बुक कर लिया है। अभी आपको रूम दिखा दो जाके कैसा है। तो फिलहाल आज मैं रूम में रुक रहा हूँ क्योंकि नया स्टेट है, कुछ पता नहीं है क्या सिस्टम है यहाँ का, कल देखेंगे। तो यही रेस्टोरेंट पे यही मतलब लॉज में एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे मैंने शाम के डिनर मंगवा लिया, नूडल्स और चाय। तो ये पीते हैं और फिर चलेंगे अपने रूम में। तो ये देखो काफ़ी बढ़िया टूरिस्ट लॉज है। अगर आपको यहाँ पे एसी वाला कमरा लेना है तो 1500 का मिलेगा। तो ये देखो ये वाला कमरा लिया मैंने 106 नंबर का। सिंगल रूम है वैसे तो ये, पर मतलब काफ़ी काम चला हुआ है मेरे लिए। टेबल भी है काम करने के लिए, टीवी भी है, यहाँ पे बेड है, फिलहाल इसमें फ़ोन भी लगा हुआ है। ऐसा कुछ ये काम चला हुआ सब बाथरूम में 600 रुपये में, और क्या ही लोगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ ये लॉज लिया मैंने नागालैंड टूरिज्म का। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। कल की वीडियो में आपको नागालैंड घुमाने वाला हूँ, तो मिलते हैं कल।